कभी न कभी सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सूर्य आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भावसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। होली जी का आज पहला दिन। होली यानी अवली, अवली यानी क्रम। क्रम से आराधना करते रहो, करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे? मोक्ष। वैसे तो देव गुरु धर्म की आराधना साधकों के लिए कहा है कि 12 महीने 12 घंटे 24 घंटे करनी चाहिए, लेकिन आप संसार में जीते हैं, संसार में मोह माया में फंसे हुए हैं, इसलिए आप 12 महीना आराधना नहीं कर पाते। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने कुछ दिन मुकर किए, इसलिए उन्होंने 6 अठाई का वर्णन बताया। 3 चातुर्मासिक, 1 पर्यूषण की और 2 शाश्वत होली। शाश्वत होली, पर्यूषण को शाश्वत नहीं कहते, शाश्वत होली, क्योंकि पर्यूषण में फिर भी भेदभाव होता है। कोई चौथ को समसी करता है, कोई पाँचम को करता है, कोई कहाँ करता है, कभी कोई एक दिन पहले से करता है, कोई एक दिन बाद में करता है, कभी ऐसा होता है। लेकिन शाश्वती होली चाहे ठानकवासी हो, तपागस हो, खत्तगस हो, सामूहिक संपूर्ण संघ एक साथ ही सातम को पूनम को पूरा होता ही। शाश्वती होली सभी धर्मों में जितने भी धर्म हैं उस धर्मों में देव गुरु धर्म ये तीनों ही समय है। सभी धर्मों में, ऐसा नहीं कि जैन धर्म ही देव गुरु धर्म है, सभी धर्मों में देव गुरु धर्म है। वैष्णव धर्म में ब्रह्मा विष्णु मानते हैं, तो वो भी 3 मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश। वैसे ही सभी धर्मों में देव गुरु धर्म है। सभी धर्मों में गुरु को भी उतना ही महत्व दिया है, धर्म को भी उतना ही महत्व दिया है और परमात्मा को भी उतना ही महत्व दिया है। इसलिए इसको तत्वतयी कहा है, तत्वतयी। इसमें 2 देव हैं, 3 गुरु हैं और 4 धर्म है। देव वो है जो कृत्यगति हो चुके हैं, गुरु वो है जो कृत्यगति होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और धर्म वो है जो कृत्यगति बना देता है। तो देव गुरु धर्म की आराधना। सबसे पहले नौकार मंत्र के बारे में समझे। नौकार मंत्र ऐसा है कि चाहे दिगंबर सितंबर में वस्तुओं का भेद है, बाकी संघों में भी अपनी परंपराओं का भेद है, क्रियाओं में भेद है, लेकिन नौकार मंत्र एक ऐसा है जिसमें कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। 2 देव है, 2 देवों में सारा सार आ जाता है। नमो यानी नमो का अर्थ धर्म।
जो झुकता है, कैसे? जो मन से झुक जाता है वो धर्म है। जो मन से झुके, केवल शरीर से नहीं, मन से, भावों से, उल्लास से, उमंग से, श्रद्धा से जो झुकता है। तो नमो यानी धर्म, अरियंतान यानी धर्म की स्थापना करने वाले। अरियंतान कौन है? जो धर्म की स्थापना करते हैं। और नमो सिद्धांत, सिद्ध हमारा लक्ष्य है, सिद्ध पद प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। तो नमो अरियंतान तीन आ गए, तीनों दो गुरुदेव, दो देवों में धर्म का सार आ गया। सबसे पहले नमो कहा है, धर्म का सार क्या है? इसलिए अपने यहाँ शास्त्र कहते हैं विनय मूलो धर्मो। धर्म का मूल क्या है? विनय। जो नमे, मन से नमता है। तो देव गुरु धर्म की हर धर्म में मत बताया। देव अरियंत सिद्ध हमारे देव, और गुरु आचार्य उपाध्याय और साधु गुरु, और दर्शन ज्ञान चैत्र और तप, ये हमारा धर्म। इन चारों की आराधना जो करता है, चार की जो आराधना करता है, तो आज हम देव पद की आराधना करेंगे। देव कौन? अरियंत और सिद्ध। तो आज हम किसकी आराधना करेंगे? अरियंत पद। हमें नौकार अनंत जन्म से मिल गया, इसलिए हमारा उसका महत्व नहीं। जैसे जन्म से माँ मिल जाती, इसलिए माँ का इतना महत्व नहीं होता है। लेकिन पत्नी 25 साल के बाद मिलती है, उसका होता है। बाप जाने, मेरे को मालूम नहीं, मेरे मन में तो माँ। लेकिन वर्तमान में जो देखते हैं हम, जन्म से माँ मिल जाता है, उस जन्म से मिली इसलिए उसका महत्व नहीं है। और 25 साल बाद जो पत्नी मिलती है, उसका जीवन में महत्व आता है। वैसे ही जन्म से हमें नौकार मिल गया, इसलिए उसका महत्व हमारे जीवन में उतना नहीं है, उतनी श्रद्धा नहीं है। जन्म से मिल गया, ठीक है, लेकिन जिसको जन्म के बाद मिलता है उसके मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा मैंने कई जनों को देखा है, जैनों को, जो नौकार मंत्र का हम उसको मंत्र देते हैं, नौकार मंत्र, वो श्रद्धा से उनको जाप करता है तो उसका परिणाम भी आता है। नौकार मंत्र ऐसा है जिसके अगर रोम रोम में अगर नौकार बस जाए तो उसका संसार कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कहते हैं जैना मनवा नौ सी नौकार तेनो सू कर से संसार, संसार में कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। और हमारे मन में श्रद्धा कितनी? कितनी श्रद्धा है? ओली जी, ओली में कितने पद होते हैं? 9 पद होते हैं, इसलिए इसको 9 पद कहते हैं, 9 पद की ओली कहते हैं। और ये 9 पद ओली साधना करने से क्या बन जाता है? सिद्ध, इसलिए इसको सिद्ध चक्र भी कहते हैं। 9 पदों की आराधना करे अगर श्रद्धा से तो क्या पद प्राप्त कर सकते हैं? सिद्ध पद, इसलिए इनको सिद्ध चक्र भी कहा है। अब 9 पदों में 9 ऐसा अखंड अंक है, 9 अंक अखंड अंक है। किससे भी 9 से आप 9 से किसी संख्या के साथ गुना करो, जोड़ के आएगी 9 ही आएगी। चाहे 1 से करो तो 9 ही आएगा, चाहे 2 से करो तो भी 9 आ गए, 3 से करो, 4 से करो, 9 से गुना करो तो भी 9 ही आएगा। ये 9 अखंड है। अब 9 का महत्व कितना है आप देखें। नक्षत्र ग्रह कितने हैं? सूर्य आदि ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। श्रृंगार कितने हैं? श्रृंगारस 9 है। तत्व कितने हैं? 9 है। 9 तत्व की प्रतिनिधि 9 है। और परमात्मा की पूजा के अंग कितने हैं? 9 है। और 9 पद की आराधना करने के पद कितने हैं? 9। तो 9 का महत्व है। श्रृंगारस भी 9, तत्व भी 9, प्रकृति भी 9, परमात्मा के नवरात्र के भी 9 दिन, नवरात्र के 9 दिन, 9 निधि, नवरात्रि, हाँ 9 दिन, 9 निधि। तो 9
का महत्व ज़्यादा बताया। तो 9 पदों की आराधना जीवन में, अगर 9 पद की आराधना अगर व्यवस्थित कर ले, श्रद्धा से कर ले, 9 पद की आराधना तो श्रीपाद मैनासन ने की थी, वही आराधना है, वही विधि है, वही आमील है। लेकिन अपन ने कितनी गोलियां कर ली, परिणाम क्या है? श्रीपाद मैनासन ने आराधना की और उसका परिणाम कोड बन गया और 9वें भाव में मोक्ष रिजर्वेशन कर लिया। 9वें भाव में तो मोक्ष मिलेगा। तो ऐसी ही आराधना हमें करनी है। जिस प्रकार श्रीपाद मैनासन ने आराधना की, वैसी ही आराधना अगर हम करें तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी होली ये सिद्ध चक्र ऐसा यंत्र है जिसमें सारे तंत्र मंत्र यंत्र समावेश हो जाते हैं। इससे बाहर कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं होता है। अगर हमारे मन में श्रद्धा हो, इससे बढ़ के कोई तंत्र मंत्र यंत्र होता ही नहीं संसार। इसलिए सिद्ध चक्र को हृदय में हृदय कमल में विराजमान करो। बीच में हरियंत है, ऊपर सिद्ध है, एक तरफ आचार्य है, उपाध्याय है, नीचे साधु है, फिर दर्शन ज्ञान चरित्र तब। इसके हृदय कमल में अगर हम उसको स्थापित कर ले, फिर श्रद्धा से जो आराधना कर ले, तो सारी आदि व्याधि दुख दरिद्र सब मिट जाते हैं। लेकिन वैसी श्रद्धा होनी चाहिए, वैसे भाव। अब नहीं तो क्या है, ओली पकड़ी हुई है, हम लोग ओली कर ली है, ठीक है कर ली ना, वो क्रिया में रस है ना। जब तक रस नहीं है तब तक कुछ नहीं है। आप देखो एक पेड़ को काट दो, अगर पेड़ में रस है तो पेड़ वापस, टहनियाँ भी काटो वापस आ जाएगी, पूरा ठूठ बना दो तो भी वापस हरा भरा हो जाएगी। क्यों? रस है। वैसे ही हमारे भीतर में क्रिया में रस हो, परमात्मा की भक्ति में रस हो, तप करने में रस हो, तो आपको हरा भरा जीवन हरा भरा कर देता। और अगर रस नहीं है तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे भीतर में रस होना चाहिए। और हम देखते हैं बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिसके में भीतर में रस होता है। करता है, क्रिया करता है, ओली करेगा, अमील भी करेगा, क्रिया भी ठीक नहीं, वंदन भी कर लेगा, लेकिन भीतर में जो रस होना चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो उल्लास होना चाहिए, जो परमात्मा के प्रति जो अहोभाव होना चाहिए, वो और उसके बिना पेड़ हरा भरा हो नहीं सकता, मोक्ष रूपी फल मिल नहीं सकता। इसके लिए श्रद्धा से कि 9 पद की स्थापना हृदय कमल में करें। आज हम अरिहंत पद की आराधना करें। अरिहंतान, जिन्होंने अरि यानी शत्रु, जिन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। अब शत्रु कौन? परमात्मा के शत्रु कौन थे? परमात्मा ने किसी संसार व्यक्ति को शत्रु माना, किसी जीव को शत्रु माना? परमात्मा ने कहते मित्र में सर्ववेशु, सारे जीव मेरे मित्र है, किसी को भी शत्रु नहीं मानते। हम किसको शत्रु मानते हैं? हमारी व्याख्या क्या शत्रु की? जो मेरे विचारों से विपरीत चलता है वो मेरा शत्रु। हमारी जीवन की व्याख्या यही है कि हमने शत्रु उसको ही माना है जो हमारे मन से, जो हमारे विचारों से विपरीत चलता है। लेकिन यहाँ कहते हैं शत्रु बाहर के नहीं, शत्रु हमारे भीतर में है, और वो है क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 जो हमारे जो शत्रु है। और शत्रु का इसलिए कहा है कि मन जैसा शत्रु नहीं है, मन जैसा मित्र नहीं। मन जैसा शत्रु नहीं, क्योंकि मन जब उल्टा चलता है तो हमारा
शत्रु है। उल्टा यानी जो विचार से हम नीचे क्यों जाते हैं। पसंद ऋषि युद्ध के मैदान में विचारों से नीचे चला गए, कहाँ तक पहुंच गए थे? नरक तक। और जो उस समय मन क्या हो गया? शत्रु। और जो ही मन वापस ऊंचे की ओर चला तो क्या हो गया? मित्र। तो हमारे मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। लेकिन मन को मित्र बनाने में बाधक कौन? कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध ऐसा है जो हमारे हर पग में टच मारता है। क्रोध रूपी सांप हर पग में टच मारता है। थोड़ा सा कुछ निमित्त मिलता है और क्रोध प्रकट हो जाता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है और क्रोध प्रकट हो जाता है। क्रोध निमित्त देखता है। क्रोध को केवल निमित्त चाहिए। यूं बैठे बैठे क्रोध नहीं आएगा, लेकिन जो ही विपरीत बात हुई, जो ही निमित्त मिला और प्रकट हो जाता है। क्रोध जब क्रोध नहीं आता है तो विचार करता है व्यक्ति, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध एक बार, जो एक महीना आप भोजन करते हो, एक महीना भोजन करते हो और एक बार अगर क्रोध कर लिया तो सारा भोजन का तत्व खत्म हो जाता है। एक बार क्रोध करने से 100 कोशिकाएं समाप्त होती है। इसलिए कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति मनुष्य अगर क्रोध में अगर किसी को काट ले तो बच नहीं सकता। इसलिए अगर क्रोध में गुस्से में अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो वो जहर बन जाता है। जो पवित्र गंगा जैसा पवित्र जो अमृत होता है, माँ का दूध अमृत के समान होता है, लेकिन वही अगर क्रोध में करे तो वो क्या बन जाता है? तो हमारे मन को मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाधक कौन बन जाता है? क्रोध बाधक बन जाता है। और दूसरे नंबर में, लेकिन क्रोध व्यक्ति 24 घंटा नहीं कर सकता है। 24 घंटा क्रोध में नहीं रह सकता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है समता भाव। आत्मा भाव का स्वभाव क्या है? आत्मा का गुण क्या है? समभाव। जैसे पानी का स्वभाव है ठंडा, बोले कितना ही गर्म कर दो लेकिन वापस क्या हो जाता है? वैसे ही आत्मा का गुण है समभाव, समता। कितना ही गुस्सा कर लो लेकिन आखिर तो ठंडा होगी, शांत होगी, क्योंकि उनका स्वभाव आत्मा का गुण है समभाव, समता। 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकता है। इसी प्रकार पहला दुश्मन है क्रोध, दूसरा है मान। और मान ऐसा है कि हर समय में व्यक्ति के भीतर में रहता है। हर समय मैं बड़ा हूं, मैं और मेरा। मान क्या करता है? मैं और मेरा, ये दो बात करता है। ये मेरा है और मैं हूं। और इस कारण से मन की जो विचारधारा होती है वो कलुषित हो जाती है। उसमें क्या होता है? मैं और मेरा आने से अहंकार आ जाता है, मान आ जाता है। और मान आने से व्यक्ति मान के में ऐसा अंधा हो जाता है कि उसे अपना भला बुरा दिखता ही नहीं। और अगर मन चाहता है, मन कहता है, तुम किस आधार पर तुम कह रहा है मेरा है? किस आधार पर कह रहा है मैं हूं, मैं बड़ा हूं? किस आधार पर? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास है क्या? जो शरीर मिला वो भी तेरा नहीं है। जो शरीर मिला वो तेरा नहीं है। तेरे पास है क्या? और जो तुम्हारे पास जो है, जो तुमने पाया, वो भी तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है। फिर तुम किसके कारण अहंकार करता है? किस कारण मैं और मेरा करता है? तो मतलब 40 लाख की गाड़ी में घूमो या 80 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी में घूमो, उसे तुम कहता मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ। अगर भीतर में अहंकार आता है तो ज्ञानी भगवंत आपके ऊपर हंसते हैं। ज्ञानी भगवंत कहता है कि आज ये ऐसी गाड़ी करोड़ की ये किससे मिली है, ये भूल जाता है कि आज मेरे को जो सुविधाएं मिल रही है
आज मैं 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा हूं, किसके कारण मिला? किसके कारण? धर्म के कारण। किसके कारण? धर्म के कारण ही मिला है। मेरी शक्ति नहीं है, ये मत सोचना मेरे पुरुषार्थ से मिला है। अरे पुरुषार्थ तो बहुत व्यक्ति करते हैं। आप देखो बाहर दुकानें बैठे, गरीब में धूप में बैठे रहते हैं, कितने कमाते होंगे? एक मजदूर बेचारा मेहनत करता है, कितना कमाता है? 100, 500, 1000 रुपये। कभी कभी मैं व्हीलचेयर में बैठता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, दुख भी होता है। ज़्यादा तो मैं कोशिश करता हूँ चलने की, लेकिन बैठता हूँ तो बेचारा चलाने वाला, मैं सोचता हूँ कि अपन चलते हैं कि पैदल चलते तो भी कितना लगता है अपन को, और ये बेचारा चलते भी और चलाते भी। हाँ, मन में बहुत आता है ऐसा। लेकिन पेट पापी कैसे वाले बेचारे 500 रुपये में, दिन के 500 रुपये मिलते हैं और कितना किलोमीटर चलते हैं। तो पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, पुरुषार्थ हर व्यक्ति करता है। और देख लो आप, दुकान एक समान है, एक जैसी है, सामान एक जैसा है, और एक के तो भीड़ रहती है और एक के ग्राहक का इंतजार ही करता रहता है। ऐसा क्यों? ये पुण्य और पाप, यानी धर्म किया तो क्या हुआ? पुण्य, और पाप किया तो उसका परिणाम पाप हुआ। अधर्म में जिया, धर्म में जिया तो पुण्य हुआ, और अधर्म में जिया तो पाप हुआ। अब उसकी परिभाषा क्या है? धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है? आप क्या करते हैं परिभाषा? धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है? इसमें सीधा कहा है कि धर्म है जो देव गुरु धर्म के श्रद्धा रखता है और परमात्मा ने जो बताया उसको ही मानता है, उसको स्वीकार करता है, उसमें कोई शंका नहीं करता है, उसके अनुरूप आचरण करता है, वो धर्म। और जो परमात्मा के विपरीत चलता है वो, इसलिए कहा आना है धर्मो। क्या कहा? आना है धर्मो, यानी परमात्मा की आज्ञा ही धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। अब आप विचार करें कि मैं जो धर्म कर रहा हूं, क्या मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए कर रहा हूं? क्या मैं संपूर्ण रूप से परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार करता हूं? क्या परमात्मा के अनुयायी होटल में खा सकता है? क्या परमात्मा के अनुयायी रात्रि भोजन कर सकता है? क्या परमात्मा का अनुयायी अवश्य खा सकता है? क्या परमात्मा के अनुयायी इधर कल्पों में भटक सकता है? क्या परमात्मा का किटी बात कर सकता है? तो इसका मतलब आप परमात्मा की धर्म तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, सामायिक प्रतिकोण सब करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन आज्ञा के विपरीत आचरण कर रहे हैं, इसलिए इसको धर्म नहीं कहा, इसको अधर्म कहा है। तो विचार करें मैं क्या कर रहा हूं? अधर्म करूंगा तो मेरा परिणाम क्या आएगा? पाप। और पाप का परिणाम क्या आएगा? दुख। पाप का परिणाम क्या है? दुख। और अगर मैं धर्म के भी अनुसार चलूँ, परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलूंगा तो क्या होगा? धर्म होगा, उसको कहेंगे उसके पुण्य होगा, और पुण्य से क्या मिलता है? और दूसरी बात, अगर परमात्मा की आज्ञा को श्रद्धा से रोम रोम से स्वीकार कर लिया और उसके अनुरूप हमारा जीवन जिया तो हमें कर्म निजा होकर के मोक्ष पद भी प्राप्त होता है। सबसे जरूरी ये आना ही धर्म कहा है शास्त्रकार में, उत्तराधर्म सूत्र में और भी कई सूत्रों में कहा है। सबसे पहले क्या धर्म की परिभाषा क्या है? तो आना ही धर्मो, और इसमें अधर्म धर्म की परिभाषा आगे। जो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलता है वो धर्म है, और जो परमात्मा की आज्ञा के विपरीत आचरण करता है वो धर्म है। तो अब हम विचार करें मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप मेरा जीवन है, मेरा आचरण है, मेरी हर क्रिया परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप है या नहीं? इसलिए मैंने कहा नहीं, आम लोग और हमें में अंतर है, दूसरे लोगों में हमारे में अंतर है, क्योंकि दूसरे लोग जानता नहीं धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो नहीं समझते। इसलिए उत्तराधर्म सूत्र में परमात्मा ने कहा है कि सावक धर्म क्या है, धर्म की शुरुआत ये बताइए। परमात्मा ने कहा मैं कौन हूँ,
ये भाव आ जाए, ये धर्म के प्रवेश में ये पहला सूत्र है। धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहला भाव प्रश्न है, अगर भीतर में भाव आ जाए अंतर से मैं कौन हूँ। इस संसार में कई जीव हैं, वो नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना। तो धर्म का प्रवेश द्वार यही है। सबसे पहले हम अपने आप से ये प्रश्न करें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आज शरीर है तो भी मैं हूँ, पहले शरीर नहीं था, दूसरा तो भी मैं था, आगे भी मैं रहूँगा। तो मैं कौन हूँ। जब प्रश्न करेंगे तो उत्तर ये अपनता से आएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा हूँ, मैं सदा काल रहने वाली हूँ, सदा काल एक जैसे ही रहता, एक जैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आकार में परिवर्तन आता है। हाथी का आकार मिला तो उन्होंने आत्मा ने उस प्रकार का विस्तार किया, चींटी का आकार मिला तो उस आकार को लिया, लेकिन आत्मा वही होती है। चाहे चींटी की आत्मा हो, चाहे हाथी की आत्मा हो, चाहे मनुष्य की आत्मा हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो मैं कौन हूँ, अगर ये समझ में आ गया, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। आप देखिए, दीक्षा ली और मन बुद्धि का साधन याद नहीं होता था। गुरु के पास जाता, गुरु महाराज मैं क्या करूँ, मैं मौत में याद नहीं होता। तो गुरु ने उसका भविष्य देखा, ज्ञानी थे, तो उन्होंने एक सूत्र दिया, इतना याद कर, मारुस मातुस, मारुस मातुस, मारुस मातुस, वो भी याद नहीं रहा। तो भाव क्या है, उड़द अलग छिलका अलग, उड़द अलग छिलका अलग। तो चिंतन करते करते शरीर अलग आत्मा अलग, और ये चिंतन करते करते शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर मेरा ही, मेरा आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। चिंतन करते करते हूँ जड़ शरीर नहीं, हूँ आत्मा छू, नित्य छू, देह थी भिन्न छू। ये सूत्र जीवन में सुबह सुबह अपने आप से ये सूत्र बोलना ही चाहिए। सुबह उठते क्या बोलेंगे, हूँ आत्मा छू, नित्य छू, देह थी भिन्न छू। मैं आत्मा हूँ, नित्य हूँ, हमेशा हूँ, और शरीर से अलग। जब ये भाव आ जाए कि शरीर से मैं अलग हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ठीक है, मुझे मिला है। शरीर को हमेशा किराए का मकान समझो, शरीर को किराए का मकान समझो, ये किराए का मकान है, एक दिन मुझे इसे खाली करना है। जब ये भाव आ जाएंगे किराए का मकान है, तो उस व्यक्ति को आसक्ति, उस घर के प्रति आसक्ति नहीं होगी। अगर आप किराए के मकान में रहते तो आपके भीतर में आसक्ति हुई, भाव आएंगे मन में, आए मेरा मकान नहीं है, कभी भी खाली करा सकता है व्यक्ति, मालिक कभी भी खाली करा सकता है। तो उस मकान, किराए के मकान में कभी आसक्ति भाव नहीं आए। वैसे ही शरीर को किराए का मकान समझो, ये शरीर किराए का मकान, एक दिन मुझे इसे खाली करना है। तो भाई अगर ये भाव आ गए तो शरीर के प्रति ममत्व नहीं हो, और जब ममत्व नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, तो व्यक्ति मन हमेशा क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। और मित्र बन गया तो कहाँ ले जाएगा, ऊंचाई होकर ले जाएगा। लेकिन हमारे भीतर ये भाव नहीं है, हमने शरीर को अपना मान लिया, शरीर मेरा है, ये मेरा और तेरा, मैं और मेरा तेरा, यही व्यक्ति को भव ब्रह्मांड में भटकाता है। मैं, मेरा और तेरा, मैं हूँ, मेरा है, ये तेरा है। इस कारण क्रोध मान के कारण ही व्यक्ति आत्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता, मान के कारण, मैं और मेरा। और इस वर्तमान में जो टकराव होता है उसका मूल कारण क्या है, मैं और मेरा। जब मैं पर चोट पहुंचती है तो क्या पैदा होता है, क्रोध। क्रोध कैसे प्रकट है, क्रोध यूँ नहीं आएगा, हर व्यक्ति के प्रति नहीं आएगा। आज समय आता है क्या, क्रोध कब आता है, जब अहम पर चोट पहुंचती है। इस पर, अहम पर, मैंने कह दिया और नहीं किया तो क्या आया। परिवार में भी बड़े माँ बाप भाई बहन बड़े होते हैं, मैंने किया वो नहीं हुआ, मैंने कह दिया नहीं किया, तो क्या पैदा हुआ, क्रोध पैदा। मेरा तुमने ले लिया तो क्या पैदा हुआ, क्रोध।
मैं और मेरा। तो मैं और मेरे के कारण ही व्यक्ति, क्रोध भी मैं और मेरे कारण ही पैदा होता है, ऐसे क्रोध नहीं आएगा। क्रोध भी अहम पर चोट पहुंचती है तो ही क्रोध आता है, नहीं तो एक का ही क्रोध नहीं आता। तो ये क्रोध, मान और माया, माया सबसे खतरनाक है। माया भी कब क्यों होती है? मैं को पुष्ट करने के लिए, मैं को पुष्ट करने के लिए। अभी यहाँ में मान लो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव हुए अभी आज दिन अखबार पर हरियाणा और कश्मीर में चुनाव हुआ, तो हरियाणा में बीजेपी आई और वहाँ कोई दूसरी पार्टी है, कांग्रेस नहीं आई। तो चुनाव में कितना परपंच करना पड़ता है, इसके कारण मैं की पुष्टि करने के लिए, मैं की पुष्टि के लिए कितना प्रपंच करता है व्यक्ति, कितने झूठे वादे करता है, कितना क्या क्या नहीं बोलता है। इसलिए नेता पर मैं कविता सुनाई थी। एक कुत्ते ने नेता को काटा, एक देख कर बूढ़ा कुत्ता बोला, अरे मूर्ख, गुस्से में ख्याल किया कर किससे काट रहा, जरा देख लिया कर, अब जल्दी जा अस्पताल, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। भौंकने की जगह भाषण देना सीख जाएगा। ये कितना वेंकटेशन है नेताओं पर, क्योंकि नेता हमेशा, हरियाणा में क्या कहते हैं, नेता तो झूठो हुए, नेता तो झूठो हुए, ये हरियाणा में बोलते। मैं एक बार दिल्ली गया तो बोलता, महाराज नेता तो झूठो हुए। तो परपंच भी क्यों करता है व्यक्ति, माया क्यों करता है? मैं की पुष्टि के लिए, अपनी पुष्टि के लिए। अब यहाँ अगर समाज में चुनाव हो तो कितना परपंच करता है व्यक्ति, कितना को गलता है, ऐसा करना, वो है, कितना सत्य असत्य मिश्र, सब भाषा का प्रयोग करता है, नहीं करता, सब भाषा का प्रयोग करता है। इसलिए मैं की पुष्टि, तो माया भी मैं की पुष्टि के लिए होता है, और लोभ भी मैं का पोषण। मैं पैसे वाला बनूंगा, पैसे कैसे भी आए, पैसे लोभ करता रहता है, पैसा और कमा लो और कमा लो, लोग मेरी वाह करेंगे, लोग मेरा स्वागत करेंगे, लोग मेरे माला पहनाएंगे। लेकिन इसमें दो बातें, केवल पैसे वाला बनने से कोई माला, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? व्यक्ति पैसे धर्म में खर्चा करता है, धर्म में खर्च करता है, तो भी किसकी कार्य करता है, किस लिए करता है? अहम के पोषण के लिए। मैं धर्म में लगाऊंगा, लोग मुझे माला पहनाएंगे, मेरी वाह वाह होगी। मैं एक बार चतमास किया था, कहाँ याद नहीं है, चतमास किया, तो घर से निकले पति पत्नी, उसने कहा देख मैं आज सपने की बोली बोलूँगा, ठीक है, लेकिन एक बार ना बोला तो खड़ी मत हो जाना, लगभग कम से कम 10 बार ना बोले तो तुम खड़ी होना, एक बार बोलने से नहीं होना। हाँ बोली हुई, एक बार ना बोला कोई नहीं है, 2 बार नहीं, 3 बार, उसके घर से उनके घर से 3 बार, 10 बार बोला तो आगे खड़ी खट में खड़ी होगी। मैंने विचार किया अरे तुम यहीं बैठे थे 10, पहली बार में क्यों नहीं खड़े हुए? पहली बार में जाना चाहिए, तो नाम सुनते ही उसने कहा हमारा सब कैसे करें, साहू जी बोले थे 10 बार बोले नाम तो ही खड़े होना। एक क्या हुआ है, क्यों? अपने मान का पोषण, मेरा नाम एक बार बोले तो 10 बार बोले, लोग सुने हाँ मैंने फलान जनी ने बोली ली है, मेरी बाबा। ये किस लिए हुआ? मैं के पोषण। तो लोग करता है व्यक्ति कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ और कुछ काम करूँ, ये धर्म में लगाऊंगा, कहीं खर्च करूँगा, किसी सारे करूँ, मेरा किसका पोषण होगा? मैं का पोषण। तो क्रोध, मान, माया, लोभ में सबसे खराब क्या है? मान। मान के पोषण के, लोभ भी व्यक्ति मान के पोषण के लिए करता है। आप गहराई से सोचो, मैं पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, लोग मतलब मैं पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ, लेकिन लोग ऐसा मम्मन सेठ जैसा लोभ नहीं करना है। मम्मन जैसा लोभ नहीं करना है। मम्मन सेठ ने लोभ इसलिए कर, ना खाता था ना खिलाता था, वो भाव नहीं होना चाहिए। लोभ हर व्यक्ति में होता है, थोड़ा बहुत तो व्यक्ति, हर व्यक्ति में, कि भाई आज 10 लाख कमा लिया, कभी ऐसे मन में आता है कि भाई आज दुकान चलेगी दिन भर में, मेरा दिन भर का खर्चा 5,000 का है और मैं 7,000 कमा लिया, अब मैं दुकान बन के चला जाऊँ, ऐसा आता मन में?
ऐसा भाव आता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ व्यक्ति अगर 5 करोड़ कमा ले तो आराम से महीने का कितना खर्चा होता है, 5 लाख ब्याज आ जाएगा महीने का, आराम से जिंदगी घर में जी सकता है व्यक्ति? नहीं जी सकता। 5 करोड़ कमा लिया, ब्याज कर दिया, 5 लाख ब्याज आएगा महीने का, आराम से हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति करता है? 5 करोड़ प्राप्त करने के बाद कभी व्यक्ति रुक जाता है? 5 में 10 करेगा। 10 का कर, लेकिन ये लोग हैं। लेकिन मम्मन सेठ के लोक में हमारे लोक में अंतर है। मम्मन सेठ के लोक में हमारे लोक में अंतर है। हम लोग तो करते हैं पैसे ज़्यादा कमाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जोड़ के रख लूँ, कुछ खर्च नहीं करूँ, ना खाऊँ ना खिलाऊँ। ऐसा तो कपड़े मन में भाव नहीं आते हैं। तो लोग भी मैं के पोषण के लिए हो सकता है। पैसे कमाए आप लोग, क्या मेहनत की ज़्यादा, पैसे ज़्यादा से कमाऊँ और सुख सुविधा भी ज़्यादा प्राप्त करूँ, और थोड़ा बहुत अगर आप खर्च भी नहीं करते, पैसे कमाए, खूब कमाए और 1 करोड़ की गाड़ी में खरीदी, घर के आगे खड़ी करी, तो आपके मन में क्या आएगा? अहंकार। हाँ हाँ, मेरे पास करोड़ की गाड़ी, लोग देखते हैं, वाह क्या बात है, करोड़ रुपये की गाड़ी है। ये भी क्या हुआ? मैं कहीं पसंद। तो लोग 2 प्रकार के, एक लोग ऐसा है कि खाली जोड़ के ही रखना, ना खाना ना खिलाना। मैं तो मुझी साहूकार, पैसों खर्च नहीं लगा, दूध दही तो कभी नहीं खाऊं, जो खाऊं तो छाछ, एक बार जो वस्त्र पहनूं चलाऊं बस लाऊं 5, एक सजाई है आनंद के। ऐसा मोहम्मद से जैसा लोग, और मेरे साथ ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है यहाँ पे बैठे। कोई है मोहम्मद जैसा लोग भी है? कोई नहीं हो। तो लेकिन लोग भी अगर थोड़ा सा विश्लेषण ऊपर गहराई से करें तो लोग भी अहंकार का पोषण करता है। पैसे कमाए तो लोग करते। तो ये जो 4 शत्रु है हमारे भीतर के, उन शत्रुओं को मिटाने के लिए, उन शत्रुओं को वश में करने के लिए ये 9 पद की आराधना, अरिहंत पद की आराधना है। जब अरिहंत पद की आराधना है, जब अरिहंत पद की आराधना करेंगे तो अरि शत्रु रहोगे, शत्रु समाप्त, शत्रु वश में होगा। शत्रु समाप्त तो हो नहीं सकते। अगर संपूर्ण शत्रु समाप्त हो जाए चारों, तो क्या प्राप्त हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। 4 घाती कर्म से होते क्या हो जाता है? केवल ज्ञान। लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं जाएगा, लेकिन हमारे बस में हो जाए, मन हमारे बस में हो जाए। मन अगर बस में हो गया तो इशारे शत्रु बस में हो जाए। आज हम अरिहंत पद की आराधना करते। अरिहंत कौन? जिन्होंने टेस्ट की स्थापना। अरि उपनम संपन्नम महो महानम, यानी उत्पन्न हुआ क्या? ऐसा ज्ञान जिसमें उत्पन्न हुआ, उस ज्ञान की तुलना इस संसार में कोई नहीं कर सकता। वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। जिनको उत्पन्न हुआ केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसको क्या कहे? ज्ञानातिशय। क्या हुआ? ज्ञानातिशय उत्पन्न हुआ। परमात्मा को नए कर्म, 4 घाटी कर्म का क्षय करके, साधना के द्वारा क्षय करके, मन को वश में करके, मन के मालिक बन करके, जो परमात्मा ने मन को मालिक, मन के मालिक बने, तब की जाके क्या हुआ? केवल ज्ञान, मन के मालिक। इसलिए कहते हैं जे ते जीतियो ने तेने हूँ जीती। परमात्मा में हमारे अंतर क्या है? यूँ कोई अंतर नहीं है। परमात्मा का वर्तमान मेरा भूतकाल नहीं, परमात्मा का भूतकाल मेरा वर्तमान, परमात्मा का वर्तमान मेरा भविष्य। भविष्य एक दिन तो परमात्मा के पास जाना ही है, सिद्ध पद प्राप्त करना ही है। तो वैसे अंतर कुछ नहीं है, लेकिन अंतर क्या है कि परमात्मा में जीता और मैं हारा। परमात्मा मन के मालिक बन गए, मैं मन का गुलाम बन गया। परमात्मा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, मैं इंद्रियों का दास बन गया। बस अंतर इतना ही है, अंतर इतना ही। और मन के दास हैं, मन के इंद्रियों के दास हैं, मन के गुलाम हैं, और इस कारण से 84 चक्कर में भटक रहे हैं। और परमात्मा ने मन पर विजय प्राप्त की,
शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, तब कहीं जाके क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान, ज्ञानाति से। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद करोड़ों देवता उनकी सेवा में रहते हैं। यूं तो असंख्य रहते हैं, लेकिन हर समय करोड़ों देवता सेवा में रहते हैं, परमात्मा समोसन की रचना करते हैं और परमात्मा के सेवा पूजा करते हैं करोड़ों देव। इसलिए क्या हो गया? पूजा की से परमात्मा करोड़ के केवल ज्ञान के बाद करोड़ों देव उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। यूँ असंख्य देव रहते हैं, लेकिन हर समय में करोड़ों देव हाजिर रहते हैं, ये पूज्याति से। और इसके बाद देवों के द्वारा जो समोसन की रचना होती है, उसमें बैठ करके परमात्मा भव्य जीवों के लिए, भव्य जीवों के कल्याण के लिए वो देशना देते। वो क्या हो गया? वचनाति से। और परमात्मा की वचनाति से परमात्मा अगर देशना नहीं देते तो क्या धर्म की स्थापना होती? धर्म की स्थापना में मूल कारण बना ज्ञान तो ही, ज्ञान तो हुआ, केवल ज्ञान हुआ, सबसे बड़ा महत्व है केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान हो गया और परमात्मा जब देशना नहीं देते तो धर्म की स्थापना नहीं होती। परमात्मा ने देशना दी, और जो व्यक्ति जय अपन परमात्मा की जय जयकार करते हैं, देवों की जय जयकार किया, तो इसलिए इसको क्या कहें? उपायाय तिसे, ये उपायाति से। तो परमात्मा ने देशना दी और देशना देके धर्म की स्थापना की, चतुर्विध संघ की स्थापना की, धर्म का मार्ग बताया, मोक्ष का मार्ग बताया। इसलिए हमारे सबसे अभी सबसे पंच परमेष्टि में सबसे बड़ा महत्व किसका है? हम पहले नमो अरिहंतम क्यों बोलते हैं? बड़े तो सिद्ध हैं, बड़े तो क्योंकि अरिहंत की आखिर क्या बनते हैं? सिद्ध बनते हैं। लेकिन अरिहंत हमारे उपकारी है, हमें मोक्ष का धर्म का मार्ग बताने वाले अरिहंत है। इसलिए अरिहंत को गुरु की पदवी देते हैं। अरिहंत हमारे गुरु जैसे हैं, क्योंकि गुरु ही धर्म का हमें मार्ग बताते हैं, उन्हीं पकड़ते हैं, चलाते हैं। तो इसलिए अरिहंत का महत्व इसलिए है कि अरिहंत परमात्मा ने हमें मोक्ष का मार्ग बताया, धर्म की स्थापना की, इसलिए अरिहंत पद। तो अरिहंत पद की आराधना हमें करनी है, अरिहंत के उपकार को याद करना है। अरिहंत हमारे उपकारी है, वैसे तो सबसे बड़े उपकारी तो सिद्ध है। पहले उपकारी कौन है? हमारे सिद्ध है। क्यों? क्योंकि एक आत्मा सिद्ध शिला पर जाती है तो एक आत्मा निगोर से बाहर आती है। तो हमारी आत्मा भी कोई आत्मा सिद्ध शिला पर गई है, तब हमारी आत्मा निगोर से बाहर आई। तो सबसे पहले उपकारी कौन हुए? सिद्ध। लेकिन वर्तमान में हमारे उपकारी कौन है? अरिहंत। क्योंकि अरिहंत वर्तमान में अरिहंत ने हमें धर्म की मार्ग बताया, धर्म की स्थापना की, धर्म का मार्ग बताया, चतुर्विध संघ की स्थापना की, आराधना साधना करने का मार्ग बोला। तो इसलिए वर्तमान में हमारे उपकारी अरिहंत। तो अरिहंत पद की आराधना हमें करनी, लेकिन कैसे करनी है? उपकारों को याद करना कि अरिहंत परमात्मा नहीं होते, धर्म की स्थापना नहीं करते, तो आज हम कहाँ होते, कहाँ भटकते होंगे? क्या हमारा आचार होता, क्या हमारा खान पान होता? इसलिए अरिहंत पद को हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हमें भरत क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ और हमें धर्म मिला और आज शाश्वती होली करने का अवसर मिला। इस शाश्वती होली की महिमा किसने बताई थी? वर्तमान में राजगिरी नगरी, सैनिक महाराजा, और राजगिरी नगरी में परमात्मा का समोसन लगा, और समोसन लगा तो माली लोग सैनिक महाराजों को बधाई देने गए। तो सैनिक महाराज खड़े हो जाते और उनको अपने गलों का हार भी। पुराने जमाने में कोई माली अगर कहते हैं किसी भी जाके गाँव में जाके कि
गुरु भगवंत आए, आचार्य भगवंत आए, गुरु भगवंत आए, तो इतने खुश होते उनको इनाम भी देते। अगर वर्तमान में अगर आप मान बोले महाराज जी आने, अरे यार महाराज जी आ रहे, अब जाना पड़ेगा, बिहार में जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, राजी होते हैं। हकीकत अंतर से बताना, राजी होते हैं कि मन में भाव आते हैं। मैं कई जगह देखता हूँ महाराज जी आ रहे, अरे महाराज जी आ रहे, कोची की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, ओह भाव। और पुराने जमाने को अगर गुरु भगवंत आ रहे तो इतना कोई अगर बधाई देता तो इनाम देते, और भाव से कहा मेरे गुरु भगवंत आ रहे। और कई जगह ऐसा भी है जहाँ साधु कम जाते हैं वहाँ साधु का मान सम्मान बिल, और जहाँ साधु बार बार आते रहते हैं, साधु आते रहते हैं, क्या वो भाव। लेकिन ये गलत है। चाहे साधु आओ, बार बार आओ, तो आपके मन में भाव आने चाहिए गुरु भगवंत के दर्शन हो रहे हैं, गुरु भगवंत को सुपात्र दान करने का लाभ मिल रहा है। हमें लाभ देखना है कि हानि देखनी है? और हम क्या देखते हैं, जाना पड़ेगा, गोची बेराएंगे, गोची यहाँ, यह तो गलत लगता है, मुझे बहुत दुख होता है। फोन करना पड़ता है, क्या महाराज जी कल आपके वहाँ आएंगे, और अगर ऐसे चले जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर शास्त्र के साथ चले तो मास्क में हो जाए मेरा। शास्त्र कहता है जिसको अगर फोन कर दिया गया मेरे घर यहाँ कहाँ है, यहाँ तक दिखाएं, अगर कोई सावक आके विनती कर ली कि बाप जी मेरे वहाँ गोची पढ़ाना, वो उस घर में नहीं जाना चाहता। अब यहाँ क्या करें, यहाँ की परंपरा ऐसी बन गई, एक दिन पहले फ़ोन करो। मुझे पूछता रात को, महाराज जी गोची जाना है, फ़ोन करना है, फ़ोन करूँ? अब क्या करें? अरे होना क्या चाहिए, सावक का कर्तव्य क्या होता है? जिस समय गुरु भगवंत धर्मशाला में आए हुए हैं, गांव में आए, तो हर गांव घर में गोची तैयार रहती, खाना तैयार रखते थे कि भी आगे तो बेरा देंगे, नहीं तो हम उपयोग कर लें। लेकिन वर्तमान में मारवाड़ में कभी जाके देखो टिप्पण भरा ही रहता था रोटियों में, और वर्तमान में टिप्पण रोटी नहीं। तो मैंने उस दिन कहा था, साधुओं को दोष लगता है तो मूल कारण आप है। अगर व्यवस्था अगर व्यवस्थित समझ रहे, आप रुचि की परिभाषा समझे, बयानी दोषों की व्याख्या समझे, तो आप आग्रह कर हम आप समझ लेंगे तो हमें सुधार मिल जाएगा। लेकिन क्या करें, तो पुराने जमाने में सैनिक महाराजों को बधाई देने गया, सैनिक महाराज ने उनका हाथ दिया और पूरे परिवार प्रजा सहित परमात्मा के समोसन में गए, और परमात्मा ने और सिद्ध चक्र की महिमा बताई। तो सैनिक महाराज ने कहते सिद्ध चक्र की महिमा किसने आराधना की थी? तो गौतम स्वामी ने इस सिद्ध चक्र की महिमा शिपाल और मैना समझे के उदाहरण बताया। शिपाल और मैना समझे कि मुनीश्वर स्वामी के शासन में उज्जैनी नगरी में शिपाल और मैना समझी ने हराया। तो सबसे पहले कहाँ सुनाई? राजगिरी नगरी में। किसने सुनाई सिद्ध चक्र की महिमा? गौतम स्वामी। तो ऐसे अरिहंत पद की हम आराधना करेंगे। और अरिहंत परमात्मा कैसे है? कैसे अरिहंत परमात्मा सुख के भंडार नहीं होते हैं, सबसे अरिहंत परमात्मा पुण्य के भंडार। किसके होते हैं? पुण्य। 9 तत्व में 64 कितनी प्रकृति होती है? उसमें सबसे शुद्ध प्रवृत्ति कौन सी होती? प्रकृति। तीर्थंकर नाम कर, तीर्थंकर नाम कर। तो तीर्थंकर पुण्य के भंडार होते हैं। उससे बढ़ के, तीर्थंकर से बढ़ के किसी का पुण्य हो ही नहीं सकता। तीर्थंकर से बढ़ के किसी का पुण्य हो ही नहीं सकता। तीर्थंकर से बढ़ के किसी की शक्ति हो ही नहीं सकती। तीर्थंकर किया ऐसे परमात्मा जो 64 इंद्रियों से पूजित होते हैं, 34 अतिशयों से युक्त होते हैं, 35 गुणों से विमुक्त है,
वाणी से विमुख होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं। ये हमारे मार्गदर्शक है, उपदेशक है। अब परमात्मा को उपमा अलग अलग उपमा दी। पहली उपमा दी ग्वाले की। परमात्मा ग्वाले की तरह है। ग्वाला क्या करता है कि सभी गायों को ले जाता है, उसकी सुरक्षा भी करता है, ध्यान भी रखता है, और प्यास लगती है तो तालाब के किनारे भी ले जाता है। प्रत्येक सारी गायों को तालाब के किनारे पहुंचा देता है। अब तालाब के किनारे तो पहुंचाना ग्वाला कर देता है, पानी पीना तो गायों को ही पीना पड़ेगा। ग्वाला अपना तालाब तक पहुंचाने का काम ग्वाला कर सकता है, लेकिन पानी पीने का काम तो गाय को ही। वैसे ही परमात्मा मार्ग बता सकते हैं, मोक्ष दिखा सकते हैं, मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं, लेकिन चलना तो नहीं होगा। अगर चले बिना मंजिल मिलेगी। तो मारवाड़ कहते हैं जो चलता है वो चढ़ता है, जो चलता है वो चढ़ता है, और जो चलता नहीं है तो वो, अगर गाय भैंस अगर एक जगह खड़ी रहे तो उसको खाना घास घास मिलेगा। चलता है वो चढ़ता है, गाय चलती है घूमती है तो घास भी चढ़ती है। वैसे ही मोक्ष के मार्ग पर कुछ करेंगे चलेंगे तो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो खाली दिखने से मोक्ष मिलने वाला। तो परमात्मा ग्वाले की तरह है, और परमात्मा उपदेशक है। निर्वस सातवा, यानी परमात्मा समुद्र में नाव चलाए तो उसको क्या कहते हैं, नाविक है। वैसे ही नाविक परमात्मा संसार सागर से पार करते हैं और डूबते हुए व्यक्ति को बचाते हैं। परमात्मा सातवा के समान है। उपमा थी तो परमात्मा की कितनी उपमाएं थी। नमोतन में क्या है, परमात्मा की उपमा ही है। धर्म सारथी, यानी सारथी। घोड़े इधर उधर जाए तो कौन सही चलाता है, वैसे ही परमात्मा व्यक्ति की कोई इधर उधर होता है, धर्म से विमुख होता है तो उसको धर्म के रास्ते पर चलता है। मेघ कुमार जैसे, मेघ कुमार भटक गया तो कैसे परमात्मा ने सही रास्ते पे लाए, तो परमात्मा धर्म सा है। अब यहाँ कहते हैं कि परमात्मा का वर्ण कैसा है, सफेद। सफेद वर्ण क्यों? तो परमात्मा जितने भी कसायों से आत्मा कलुषित होगी, जीवों की आत्मा कसायों से कलुषित होगी, उनको साफ करने का काम कौन करता है, अरिहंती। अरिहंती मारे बताता है, उपदेश देता है, और उपदेश से हम क्या करते हैं, आत्मा शुद्ध करते हैं। और परमात्मा के जीवन में आत्मा पर कोई दाग नहीं रहा। सफेद वस्त्र पर कोई दाग होता है तो दिख जाता है, कोई भी दाग होगा तुरंत दिख जाएगा। वैसे ही परमात्मा के आत्मा पर कोई दाग नहीं था, इसलिए उनका वर्ण क्या हुआ, श्वेत वर्ण। तो श्वेत वर्ण हमें यही प्रेरणा देता है कि हमारी आत्मा जो कलुषित हो गई है कसायों से, उस कलुषित आत्माओं को आराधना के द्वारा, साधना के द्वारा, तप जप के द्वारा उस आत्मा को शुद्ध करना, ये प्रेरणा देती है। अब थोड़ी कहानी भी शुरू करते, कहानी तो शुरू हुई नहीं। इसी भरत क्षेत्र में उज्जैनी नगरी, उज्जैनी नगरी के राजा प्रजापाल, उसकी यूँ तो बहुत रानियाँ थी, लेकिन 2 रानियाँ मुख्य थी, एक सौभाग्य सुंदरी, एक रूप सुंदरी। अब सौभाग्य सुंदरी, अब तीनों का धर्म अलग है, तीनों का धर्म अलग अलग मानता है। राजा अलग धर्म मानता है, सौभाग्यश्वरी धर्म अलग मानती है, रूप सुंदरी धर्म अलग मानती है। सब धर्म का पालन करते हैं, लेकिन किसी को रोक टोक नहीं, अपना अपनी श्रद्धा से धर्म पालन करते। तो सौभाग्यश्वरी शिव धर्म की आराधना थी, शिव धर्म, और रूप सुंदरी जैन धर्म की मानती थी।
सौभाग्य सिंह जी बस रस गान गान पीन श्रृंगार इसमें ही मानती, धर्म मानती थी। शिव वैष्णव धर्म में, हमारे धर्म में ये अंतर है। वैष्णव धर्म जो भी धर्म करता है वो वर्तमान में सुख को प्राप्त करने के लिए करता है। ऐसी भगवान मेरी पसंद ऐसी बता देते हैं, लेकिन जैन धर्म संसारी सुख के प्राप्त नहीं। दोनों ही एक समय गर्भवती हुई तो दोनों ने राजकुमारियों को जन्म दिया। दोनों राजकुमारियों को जन्म मनाया, जन्म उत्सव मनाया। और एक कारण सौभाग्य सुंदरी की पुत्री का नाम रखा सूर्य सुंदरी और रूप सुंदरी का पुत्री का नाम रखा मैना सुंदरी। दोनों का जन्म। अब दोनों धीरे धीरे बड़े हुए। 5 साल तक तो खूब लाड प्यार करना चाहिए, लेकिन 5 साल के बाद ताड़ना तर्जना चाहिए, करनी चाहिए। अगर नहीं किया, 5 साल के बाद ही प्यार 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 देते रहे तो बच्चा हाथ से तो अपना भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए 5 साल के बाद छोटी छोटी गलती को डांटना चाहिए। तो सौभाग्य सुनी बड़ी होने लगी, 5 साल की दोनों हुई। तो 5 साल के बाद आप क्या करेंगे? गुरुकुल में। अब दोनों को गुरुकुल भेजा है, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी है। अब आगे क्या होता है वो भैया, आपको कहानी अच्छी लगती है व्याख्या? कहानी अच्छी लगती है व्याख्या से करूँ? अच्छी खाली मिठाई कह देगा हैं? खाली मिठाई से क्या होगा? नमकीन जो भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, लेकिन क्या है, कहानी तो आप बहुत बार सुन ली है। प्रतिगुण का समय 6 बजे, क्योंकि 53 में सूर्यास्त हो जाता है, 5:53 में सूर्यास्त हो जाता है। तो 6 बजे का प्रतिगुण का समय। और प्रवचन का समय आप 9:20 में आओ, 10 मिनट में 9:30 में मेरा व्याख्यान शुरू हो जाए तो थोड़ा समय पर हो जाए, तो समय का ध्यान रखें। और अमीर लाभार्थी परिवार आपको विनती करता है कि यहाँ पर पधार करके अमील करने का लाभ प्रदान करें, जो लाभ लिया है। लाभ का लाभार्थी ना शिवगंज वाले हैं, उन्होंने उनकी ओर से, परिवार की ओर से होली की होली का लाभ लिया है उन्होंने, शिवगंज वालों ने। तो उनकी ओर से आपको विनती करें कि आप अमील करने यहाँ पधारें। नौपद की पूजा का डेट फिक्स नहीं हुआ था, जिस दिन होएगा वो अनाउंस। नौपद की पूजा भी होनी चाहिए। अगर भाव है मेरे, अगर आपके अनुकूलता हो तो लास्ट में पूनम को सिद्ध चक्र पूजन भी होना चाहिए। पूजा तो हम हर साल होता है, अभी इस बार का टाइम नक्की नहीं किया। नौपद की पूजा लगे हाँ, तो सिद्ध चक्र महापूजन न लगे। नौपद की पूजा। मैं यहाँ कह रहा हूँ अगर अनुकूलता हो तो पूनम के दिन सिद्ध चक्र महापूजन होना चाहिए। आपके अनुकूलता तो बात करें। पचखान से पूछा रहा है 5 लाख भगवान जय। पाठ पर गया तो उनके चरणों में वंदन भाई बहनों सादर प्रणाम जय जय। आज से सरस्वती होली शुरू हो रही है और सभी महानुभावों से विनती है कि होली में होली करने के लिए पधारे, अपना नाम नीचे पेड़ी में लिखवाएं ताकि आपकी व्यवस्था करने में सहूलियत रहे। और 11:30 बजे से आपको होली करने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, तो आप लोग सुबह 11:30 बजे वहाँ पधार सकते हैं। और जिन जिन महानुभाव ने अभी तक नाम नहीं लिखाया, कृपया करके जरूर आप नाम लिखा दें ताकि व्यवस्था करने में सहूलियत रहे। सामूहिक गुरुवंदन। इच्छामि कमासमनो मध्यम जावणी जायनि शिनी है मध्येन वंदामि। इच्छामि कमासमनो मध्यम जावणी जायनि शिनी है मध्येन वंदामि। चार भवन स्वदेशी सुखद व शरीर निरावाद सुख संगम जात्रा निर्वाध जोगी स्वामी सादा जी, स्वामी सादा जी।